नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। तो आज हम मिट्टी से जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है सी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है ए काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ए तांबा, बी लौह ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम, डी जिंक। इसका सही उत्तर है बी लौह ऑक्साइड। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी जलोढ़ मिट्टी। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? ए लेटराइट मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ए रेगिस्तानी मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी पीली मिट्टी, डी उर्वरा मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में धान की खेती उपयुक्त होती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसका सही उत्तर है ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है बी तमिलनाडु। लाल मिट्टी सबसे अधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ए 30%, बी 40%, सी 45%, डी 25%। इसका सही उत्तर है सी 45%। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी ईंट बनाने में प्रयुक्त होती है? ए बलुई मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर है सी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ईंट बनाने में सबसे अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए लाल मिट्टी, बी रेगिस्तानी मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी रेगिस्तानी मिट्टी। राजस्थान की थार मरुस्थल में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहती है? ए बलुई मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी काली मिट्टी में सबसे अत्यधिक समय तक नमी बनी रहती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ए बलुआ पत्थर, बी बेसाल्ट चट्टान, सी चूना पत्थर, डी संगमरमर। इसका सही उत्तर है बी बेसाल्ट चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी जलोढ़ मिट्टी। भारत में अधिक उपजाऊ मिट्टी
जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? ए 2, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 5 प्रकार। इसका सही उत्तर है ए 2 प्रकार में बांटा जाता है जलोढ़ मिट्टी को, जिसका नाम है खादर और भांगड़। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी में गन्ना सबसे अच्छा उगता है? ए बलुई मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में गन्ना सबसे अच्छा उगता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है? ए बाजरा और ज्वार, बी गन्ना और धान, सी चाय और कॉफ़ी, डी गेहूं और कपास। इसका सही उत्तर है ए बाजरा और ज्वार। रेगिस्तानी मिट्टी में बाजरा और ज्वार फसलें उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस खनिज से भरपूर होती है? ए नाइट्रोजन, बी चूना, सी फास्फोरस, डी पोटास। इसका सही उत्तर है डी पोटास। काली मिट्टी पोटास से भरपूर होती है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ए अपक्षय, बी निपेक्षण, सी अपरदन, डी वाष्पीकरण। इसका सही उत्तर है ए अपक्षय से लेटराइट मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? ए दक्कन का पठार, बी हिमालय क्षेत्र, सी गंगा का मैदान, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ए दक्कन का पठार। काली मिट्टी के लिए दक्कन का पठार क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? ए लाल मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही उत्तर है सी लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी को यंग सॉइल कहा जाता है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को यंग सॉइल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी किन 2 प्रकार की होती है? ए बलुई और दोमट, बी खादर और भांगड़, सी लाल और पीली, डी शुष्क और आर्द्र। इसका सही उत्तर है बी खादर और भांगड़। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, खादर और भांगड़। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है? ए गन्ना, बी कपास, सी गेहूं, डी धान। इसका सही उत्तर है बी कपास। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को ईंट ब्लॉक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? ए लाल मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ईंट ब्लॉक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी मानसून क्षेत्र में सबसे अधिक मिलती है? ए लेटराइट मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही उत्तर है ए लेटराइट मिट्टी। ये मानसून क्षेत्र में सबसे अधिक मिलने वाली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, लाल और पीली मिट्टी कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? ए उत्तर भारत, बी दक्कन का पठार, सी हिमालय क्षेत्र, डी पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर है बी दक्कन का पठार। यह दक्कन का पठार में लाल और पीली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी दालों की खेती होती है? ए लाल मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है सी काली मिट्टी।
काली मिट्टी में दालों की खेती होती है? आज का अंतिम प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।